आज नगर पिथौरागढ़ में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया और नगर पालिका अध्यक्ष का पुतला दहन किया। उन्होंने कहा कि नगर पालिका के द्वारा व्यापारियों से कर वसूलने का फरमान जारी किया गया है, जो एक तरह से व्यापारियों का शोषण करने की तैयारी है। शीघ्र इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो वे नगर पालिका में तालाबंदी करने को बाध्य होंगे। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र राउत ने कहा है कि यह कोई नया कर नहीं है। जिस तरह से पूरे राज्य में नगर पालिका जिला पंचायत द्वारा कर लिए जाते हैं, उसी तरह से अब यहाँ भी कर लिए जाएंगे, लेकिन इसके लिए व्यापारियों के साथ एक सार्थक चर्चा करने के बाद इसे अमल में लाया जाएगा। उन्होंने कहा, नगर के विकास के लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा। एक तुगलकी फरमान नगर पालिका द्वारा पारित किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो जो है जितने भी व्यापारी पिथौरागढ़ में व्यापार कर रहे हैं उनसे कर वसूलेंगे और वो कर उनकी दुकान के हिसाब से होगा, उनकी कितनी बड़ी दुकान है उस तरीके से उन्होंने गाइडलाइन तय की है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। ये सोचनीय विषय है कि कोरोना समय में वैसे ही व्यापारी परेशान है, वैसे ही व्यापार ठंडा पड़ा है, उनको अपने घर की रोटी तक के लिए जो है लाले पड़ रहे हैं। ऐसे समय पे नगर पालिका न जाने किसके दबाव पे, सरकार पे, अपने ऐसे निर्देश पे यहाँ पे व्यापारियों के शोषण करने हेतु एक तुगलकी फरमान यहाँ पे दे रही है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हम नगर पालिका चौराहे पे नगर पालिका का पुतला दहन करते हैं, उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर तुरंत उन्होंने ये जो लाइसेंस के नाम पे वसूली का जो उन्होंने नया एक डंडा शुरू किया है, अगर वो उन्होंने निरस्त नहीं किया तो यूथ कांग्रेस उग्ररूपी आंदोलन करेगी और नगर पालिका में तालाबंदी करने हेतु भी बाध्य होगी। ये कोई हमने नया टैक्स नहीं लगाया है, ये टैक्स पहले से चला है। आपके सामने मैंने अभी कॉपी दी, जिला पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में ये टैक्स लगा रही है। हमें कई बार ये टैक्स लगाने के लिए कहा गया था, लेकिन हमने भी उस समय ये टैक्स नहीं लगाया। फिर एक साल बाद कोरोना आ गया मार्च में, तो फिर इसके बाद हम क्योंकि आजकल जो टैक्स है सरकार की ओर से विभिन्न उसकी ओर से कि हर पालिका अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ये निर्णय लेना पड़ा। हमने भी कई वर्षों तक इसको 2 वर्षों तक पेंडिंग छोड़ा था, और लेकिन अब जो आर्थिक स्थिति है, जो वित्त अनुदान है, वो कहीं ना कहीं इनकम के अनुसार भी मिलते हैं, और जिसे मजबूरी में हमें ये टैक्स लगाना पड़ा। और टैक्स भी ये हमने किसी पे इतना बोझ टैक्स नहीं लगा रखा है कि जिससे हम लोग ये कह सकें कि यार किसी का उत्पीड़न हो गया। ये टैक्स हर नगर पालिका ने लगाए हैं, चाहे आप धारचूला नगर पालिका को देखें तो वहाँ भी हर टैक्स ले रहे हैं। अब वो दुर्भाग्य से कि पिथौरागढ़ में हम लोग नहीं लगा पाए थे, जिससे हमें वित्तीय कठिनाइयों का बहुत सामना करना पड़ रहा है। धारचूला के उच्च हिमालयी क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को लेकर धारचूला से विधायक हरीश धामी कल एसडीएम कार्यालय धारचूला में 2 घंटे तक धरना देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सड़क के नाम पर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में क्रेशर आदि मशीन लगाकर अवैध खनन किया जा रहा है। शीघ्र इस खनन को बंद नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन को भी बाध्य होंगे। आज वेरीनाग में एनएचपीसी के द्वारा दिव्यांगों हेतु परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग सहायक उपकरण वितरित किए गए, साथ ही दिव्यांगों के प्रमाण पत्र और पेंशन संबंधी समस्याओं को भी दूर किया गया। 12 उत्थान समिति पिछले कई वर्षों से देवलथल क्षेत्र में सामाजिक, सांस्कृतिक और जनहित से जुड़े मुद्दों पर कार्य कर रही है। उत्थान के सदस्यों द्वारा इस क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए भी कई आयोजन किए जाते रहे हैं। क्षेत्र के बच्चों के लिए 12 उत्थान समिति के द्वारा एक शानदार लाइब्रेरी का भी निर्माण किया गया है, जहां पर इस क्षेत्र के बच्चे जाकर निःशुल्क अध्ययन करते हैं। 12 ग्राम उत्थान समिति के माध्यम से निरंतर क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं। अभी ये कोविड काल में निरंतर समिति द्वारा पूरे क्षेत्र में 12 क्षेत्र में ये दवा का छिड़काव और मास्क वितरण, हर तरीके सामाजिक कार्य किए गए और निरंतर भविष्य में भी ये कार्य लगातार जारी रहेंगे और विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में समिति अपना हर संभव प्रयास करती रहेगी। आज विधायक चंद्रा पंत ने भाटकोट क्षेत्र का भ्रमण किया और क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान भाटकोट कॉलोनी की पेयजल समस्या को दूर करने के लिए 6 लाख रुपए भी स्वीकृत किए और संबंधित विभाग के अधिकारियों को कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। नाचनी के दुलियाबगड़ से राया बचेता तक सड़क निर्माण कार्य, जो कि बचेता गांव में 2 पक्षों के बीच चल रहे विवाद के कारण रुका हुआ है, उस कार्य को शुरू करने की मांग को लेकर आज गांव में ही तीसरे पक्ष ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि 2-3 परिवारों के बीच चल रहे विवाद के कारण क्षेत्र के लगभग 65 परिवारों को सड़क से वंचित होना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से इस सड़क निर्माण कार्य को जल्द शुरू करने की मांग की है। मुंशियारी के डांडाधार में ज्येष्ठरा बरपटिया समिति के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन हुआ। इस दौरान क्षेत्र के तमाम लोग मौजूद रहे। उन्होंने समिति को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प लिया।
गंगुलीहाट से नैनी जागेश्वर तक मोटर मार्ग तथा जीआईसी पौवाधार में विज्ञान वर्ग की मांग को लेकर गंगुलीहाट के पौवाधार में ग्रामीणों ने एक बैठक कर आगे धरना प्रदर्शन को लेकर रणनीति बनाई। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर शीघ्र सड़कों पर उतरेंगे। आज धारचूला के तवाघाट में आईटीबीपी का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल पिथौरागढ़ के लिए रेफर कर दिया गया है। आज धारचूला में ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी के नेतृत्व में राम मंदिर निर्माण सहयोग निधि संग्रह दल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मोटरसाइकिल रैली निकालकर लोगों से राम मंदिर निर्माण हेतु सहयोग राशि देने की अपील की। धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी द्वारा राम मंदिर निर्माण हेतु 5100 रुपये की धनराशि एसडीएम धारचूला के माध्यम से दिया गया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए सहयोग राशि देना उनके लिए सौभाग्य की बात है। बलवाकोट में 40 वर्षों से चली आ रही वैजयंती वॉलीबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले के अवसर पर आज विधायक हरीश धामी ने विजेता और उपविजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। साथ ही उनके द्वारा 22,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी दिया गया। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।